हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह 6 बजे हम उठ चुके थे। उसके बाद हम चले जाते हैं मैप्स की रीडिंग के लिए। यहाँ आपको भी कुछ ज़्यादा ही स्लिप पेस्ट हुई दिख रही होंगी, पर अच्छी बात यह है जितनी भी यहाँ पे स्लिप पेस्ट हो रखी हैं वो सारी मुझे याद हो चुकी हैं। इसलिए जो भी मुझे फैक्ट लगता है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि आज हमारा मूड था सूट पहनने का। तैयार होने के बाद हम निकल जाते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए, और आज हम थोड़ा लाइब्रेरी जाने के लिए लेट हो जाते हैं, इसलिए हम ले लेते हैं रिक्शा। रास्ते में मिल जाता है हमें हनुमान जी का मंदिर। उसके बाद हम फुल टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, मतलब हम लेट नहीं होते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट जो 3 बेंचेस होते हैं वो पबजी खेल रहे होते हैं। पर ये नहीं है कि वो हमेशा ही सारे मतलब खेलते रहते हैं। ये है कि जो पूरे दिन मतलब सुबह से लेके बैठे होते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरा टाइम कोई स्टडी नहीं कर सकता है। थोड़ा माइंड फ्रेश भी ज़रूरी होता है। अगर पूरा टाइम स्टडी करते रहेंगे उससे भी हमारे माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो कोई भी किसी भी तरह से अपना माइंड फ्रेश कर सकता है। तो फर्स्ट लोट हम यहाँ पे लगाते हैं अपना ज्योग्राफी का। और अच्छी बात ये है कि ज्योग्राफी मेरी अब सही ट्रैक पे चली हुई है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूँ, पर अब मेरा थोड़ा बैलेंस हो गया है। और वैसे भी मैं जैसे नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मुझे थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना पड़ रहा है, इस वजह से भी मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी का सेशन समाप्त करने के बाद यहाँ हम चले जाते हैं करंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं ज्योग्राफी का 2 का सेशन अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हम लगाते हैं करंट की क्लास। यहाँ करंट की मेरी क्लास ऑलमोस्ट 2 आवर तक आराम से चलती है, क्योंकि उसमें मैं भी एनालाइज भी कर रही हूँ। जो जीए सेक्शंस होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सर वो भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो इस प्लस मैं यहाँ पे ये भी सोच रही हूँ कि साथ ही क्वेश्चन आंसरिंग लिखना भी स्टार्ट कर दूँ, ताकि मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। और मुझे अभी इतना आइडिया भी नहीं है इसका कि मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इसका अगर सजेशन मुझे आप देना चाहे तो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है। तो कोई भी सजेशन हो इस टाइप का आप मुझे दे सकते हैं। उसके बाद कुछ मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में भी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपनी लाइब्रेरी भी चेंज करने का। इस महीने मैं यहाँ पे रह लूँगी, पर अगले मंथ जितना हो सके नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करूँगी कि मैं दूसरी लाइब्रेरी प्रीफर करूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो लॉकर मिलता है अपनी बुक्स वगैरह रखने का, ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो गया जाते हुए। और मैंने इन्हें बोला था कि उसके अंदर पहले से ही बुक्स रखी हैं, और जिसकी भी हैं वो तो इम्पोर्टेंट तो सबके लिए होती हैं बुक्स, तो इसलिए मैंने अभी तक उसको टच तक नहीं किया। मैंने इनको पहले भी बोला था, और मैं इनको ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुकी हूँ उस चीज़ के लिए कि उस बुक्स को हटा दीजिए, पर ये सुन नहीं रहे हैं। देखते हैं, अब मैं सोच रही हूँ कल जाके इन्हें दोबारा बोलूँ। अगर नहीं करते तो मैं बुक्स जो हैं इनके ऑफिस में रख दूँगी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे पानी वगैरह भी की प्रॉब्लम है, और प्लस वाईफाई भी यहाँ पे कनेक्शन तभी टूट जाता है, और लाइट की भी यहाँ मेजर प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी लाइब्रेरी ही चेंज करने की। 1 महीने में कैसे ना कैसे करके यहाँ मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फ़ीस भी दी हुई है। और फीस जो नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए बहुत मायने रखती है, ये तो आपको भी पता होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम जितना हो सके अभी मैनेज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइब्रेरी में ट्राई करेंगे। मेरे सर ने एक लाइब्रेरी मुझे प्रीफर भी की है, मैं जितना हो सके उसमें जाने का ट्राई करूँगी। फिर उस और ज़रूरी नहीं कि सारी लाइब्रेरी ख़राब होती हैं, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, बस कई का मैनेजमेंट होता है जो उस पर डिपेंड करता है कि कौन कैसे मैनेज कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ करंट हम कंप्लीट करने के बाद 4 आवर का सेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा ले लेते हैं रेस्ट, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई करना भी ठीक नहीं है माइंड के लिए, उससे हमारे माइंड में कुछ नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे हाफ आवर का रेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। और नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे लगाती हूँ रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग पर्सनली मुझे करने में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि इसमें ना मुझे नींद आती है, ना मैं बोर होती हूँ, और ना कुछ और माइंड में आता है। बस ये होता है कि इन्जॉयमेंट होता है रीजनिंग करने के साथ। तो यहाँ पे अगर आप मुझे कोई चैनल वगैरह प्रीफर करना चाहे तो वो मुझे बता सकते हैं कि कैसे क्या कौन सा चैनल बेस्ट रहता है, क्योंकि मुझे थोड़ा चैनल ढूंढने में मेजर प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद यहाँ पे लाइट दोबारा जा चुकी थी, जिसकी वजह से वाईफाई का कनेक्शन टूट गया था। तो हम निकल जाते हैं वापस घर जाने के लिए। यहाँ हम घर जा ही रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे 6 आवर की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। और आज हमने सोचा था कि आज हम पैदल घर जाएंगे, और ऑलमोस्ट मैं डेली ही पैदल घर जाती हूँ, पर आज सूर्य देवता का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो चुकी है कि बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही है। पर वही है कि आखिर में हम घर पहुंच जाते हैं थक हार के। फिर उसके बाद घर जाके देखते हैं तो इतने सारे बीड्स इसके बालों पे लगे होते हैं, जो मैं कहती हूँ कि सिर में दर्द हो जाएगा, उतार दो। फिर आज बना था दलिया। दलिया खाने के बाद हम चले जाते हैं छत पे, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। फिर इसके बाद हम ऊपर जाने के बाद
थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरी बहन पढ़ रही होती है तो मैंने सोचा कि उसी के साथ बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। पर वही थोड़ी देर पढ़ा, पर गर्मी में इतनी पढ़ाई होती नहीं है, तो उसके बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।